नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब घर पे सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। होप सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पवन। और पवन, कहाँ हो तुम अभी? सब ठीक? गुड आफ्टरनून ऑल। हाँ, आज मैंने सोचा आप लोगों से इंटरेक्शन हो सके। कॉल टू कॉल तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने यूट्यूब लाइव आने का सोचा, जिससे आप लोग सबसे कनेक्ट हो सको। ठीक है। अब जैसे आप लोग को मालूम है, कोरोना वायरस बहुत ही एक खराब स्थिति में जा चुका है, जिसकी वजह से हमें सबको लॉकडाउन होना पड़ा। हमारा बहुत सारा काम को एक जगह छोड़कर हमें घर पे स्टे करना पड़ रहा है, क्योंकि सेफली अगर हम रहेंगे तो भी हम अपने सारे वर्क को रिज्यूम कर सकें। सो दैट हाँ, अब आप लोग से ये पूछना है मुझे कि आप लोग जैसे अपना टाइम कैसे एक्सपेंड कर रहे हो। कुछ आप लोग ने 2 महीना आप लोग ने वेस्ट किया है, या कुछ सीख कर अपने आप को और एग्जीक्यूट किया है उस प्लान के थ्रू। लिखो आप लोग से बात करना है ना मुझे। ज्वाइन सबको बोल दिया था कि ज्वाइन करना है जल्दी, तो फिर इतना डिले क्यों हुआ आप लोग सबको, ये बताइए। मतलब क्लासरूम में तो डिले करना है, यहाँ पर भी डिले करना है। अच्छा, क्या टाइम वेस्ट नहीं किया? ओके। अच्छा, क्या क्या सीखा आप लोगों ने? जैसे अपना इंग्लिश थॉरली जिनका बहुत वीक था, उसमें उस पर ध्यान दिया कि नहीं? देखो, अभी आप लोग है ना सॉफ्टवेयर, देखो आप लोग DDEG के बारे में तो जानते हो ना। हमारा सेंटर सिर्फ आप लोगों को जॉब लगाना नहीं है, आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला है जिसमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है। इंग्लिश हुआ हमारा, या हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सॉफ्टवेयर बहुत डिफरेंट फील्ड है। वो जब आप लोग आएंगे उसमें हम लोग आपको रिफाइन कर देंगे। समझ रहे हो ना? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप 2 महीना रह के घर पे अपने लिए क्या कर सकते हो? इंग्लिश। इंग्लिश को आप लोग अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। और हमारा इंग्लिश हुआ, फिर हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द सेंस, अगर किसी को किसी चीज की आदत है बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली, उस चीज को खत्म कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, आप लोग जैसे पवन और जितने मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मालूम है ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी नॉलेजमेंट और बहुत सारी ऐसी स्टाइलमेंट इंपॉर्टेंट है अपने अंदर एक्सेल करने की। समझ रहे हो ना? वो इसलिए आप लोगों से प्लेटफॉर्म यहाँ पर सिर्फ हमें जॉब दिलवाना नहीं है, एक ऐसा बंदा एम्प्लॉयर बनाना है जो कुछ कर सके अपने लाइफ में। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप अपने लिए कुछ करोगे ना, तो आप अपने फैमिलीज के लिए भी कर सकोगे। क्योंकि आपका जो लाइफ अभी चल रहा है उससे बहुत डिफरेंट कैटेगरी से लाइफ आप लोग को हम देना चाह रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम आपको बस एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि आपको ये करना है, ये ऐसा जाना है, इधर जाना है, बट मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। हमने आपको सीढ़ी बता दिया कि यहाँ चलना है, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको थारली इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं। हमको अपने अंदर बहुत सारी चीजें एक्सेल करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हमको अपने अंदर गुण डालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किसी के सामने इंग्लिश से बात करें। कि हम आपको इसलिए बार बार बोलते हैं इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट इंग्लिश में आते हैं।
अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर हम वहाँ इंग्लिश में अपने आप को रिलेट नहीं कर सकेंगे, नॉर्मल छोटी मोटी इंग्लिश, जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दिस दैट एंड ऑल जो भी रहता है, ठीक है, हम लोग भी इंग्लिश में हर वक्त बात नहीं करते। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें भी उसे वो बेनिफिट मिला, टाइम मिल गया 2 महीना, ठीक है ना, तो उस चीज को लेकर है ना, जो भी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आप इंग्लिश अपना अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी फील्ड में बेनिफिट मिलेगी, मुझे बोलने की जरूरत है, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग से मैं डिस्कस करना चाहूंगी, आपने ध्यान दिया होगा इस लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री बैठी है घर में, कोई काम नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हमारा आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो और डे बाय डे वर्क कर रहा है, एक से एक ऐप बना रहा है। अभी एक ऐप लॉन्च हुआ है फिलहाल, ठीक है ना, वो सारा आईटी सेक्टर से ही रिलेट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं जो हम आईटी सेक्टर में जाएंगे तो हम कभी बैठ नहीं सकते, हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐप चला बनाने आता है, एंड्रॉइड वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे स्टूडेंट्स, अगर एक वेबसाइट भी बनाने आता है तो आप बहुत से लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनीज में ऐड भी है तो आपको वो काम दे रहे हैं करने के लिए। वो इंडिया में पूरा वर्ल्ड का एक ही कंडीशन है, चाहे इंडिया में रहो चाहे इंडिया के बाहर रहो। तो आईटी सेक्टर ही ऐसा ग्रॉस ओवर हमारा सेक्टर है जिसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अपने आप को हम एक नया मुकाम में खड़े देख सकते हैं। समझ रहे हो ना सब? हम्म। और आप लोग ये बताइए कि आप लोग ऐसे कोरोना में जैसे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ऐसी कोई दिक्कत ही वाली तो बात नहीं हुई ना आप लोगों के साथ, फाइनेंशियल इशू या कुछ और भी इशू? अगर कुछ है तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके बोल सकते हैं, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसको हेल्प आउट करूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़े हो तो हमारे फैमिलीज बन चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आपकी डिफिकल्टीज, आपकी प्रॉब्लम्स को अगर हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, एज ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई फंसा हुआ है कहीं पर, अगर कुछ इशू है, कुछ भी अगर इश्यूज हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, है ना, पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर सबके पास है। ठीक है। और आप लोग सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहे हो? अगर फेसबुक यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर, अब यूट्यूब में मैंने जिस चैनल में आपको बुलाया है, आप लोग ने, मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि हमारा चैनल है ट्रायोलॉजिक्स ऑफ सॉल्यूशन का, मालूम है ना आपको, डीडी एजुकेआई का हमारा ही बेनिफिट है इसमें, तो इसको आप लोग प्रमोट करो ना अपने, एटलीस्ट प्रमोट इन द सेंस अपने फ्रेंड्स के पास तो रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, अभी हम कुछ अपने अपने चैप्टर्स वगैरह या कुछ लेक्चर वगैरह हम इसमें नहीं अभी पुट कर रहे हैं, पर एक टाइम आएगा जब हम उसमें पुट करेंगे तो आपको इससे आप हैबिट में रहो ना। जस्ट नॉर्मली यूट्यूब आप लोग सॉन्ग के लिए तुरंत ऑन करते हो, तो इसे भी देख लिया करो। समझ रहे हो? बहुत सारे हमारे एक्सपर्टीज है, हमारे डॉक्टर हैं जो हमारे साथ ऐड है, अभी हम हर एक चीज के बारे में ध्यान दे रहे हैं। अभी सबसे मोस्ट मतलब बहुत ही खराब कंडीशन कोरोना को लेके चल रहा है, इसकी वजह से हम लोग लॉकडाउन घर पे हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन है जो किसी के लिए अच्छी हुई, किसी के लिए बुरी हुई। समझ रहे हैं आप लोग? अनिल ने ज्वाइन किया, मुकेश अनिल को फोन कॉल करके बोल दो। समझ रहे हैं? तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। और हमारा सेंटर जल्द से जल्द ही ओपन हो जाएगा, मतलब अभी हमने, हमारे पास अभी मेल नहीं आया है, हमें 1-2 दिन में जैसे मेल आएगा वो ओपन हो जाएगा। अभी हमने, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन अभी भोपाल में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसी वजह से मे बी अबाउट लॉकडाउन 4.0 बढ़ चुका है, तो 29 मई तक रहेगा। और बाकी हमारा ऑफिस का जो वर्क है तो वो तो चल ही रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके। और आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है जिसके दिमाग में है सेंटर को लेकर, या कुछ अपने एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी?
तो आप कुछ पूछो मुझसे। क्या हुआ? यस मैम बोल के कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास क्या? बस चुप हो गए सब लोग? अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो? कुछ बुक्स वगैरह, आर्टिकल्स, या फिर कुछ जैसे नॉलेज कैसे ले रहे हो? क्या करते हो? मुझे जानना है एग्जैक्टली। ये 2 मंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टाइम रहा था। हम इसको अगर नेगेटिवली सोचे तो हम ये बोलेंगे कि हम लॉन्ग घर के अंदर हमारे पास कुछ काम नहीं था मैम, हम दिन भर बैठे रहते थे या फिर हम दिन भर सोए रहते, ठीक है। बट अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो हमारे पास 2 मंथ ऐसे मिल गए जो हम कुछ भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते थे। जो भी फॉरम में हम रहे होंगे या जो भी सिचुएशन में जो भी हम काम करना चाह रहे होंगे जो अभी तक हम नहीं कर पाए, है ना? समझ रहे हो आप लोग? तो भी जैसे बुक्स हुआ, आर्टिकल्स हुआ, हम किस चीज को कैसे मतलब डिनोट कर सकते हैं, किस चीज से हम कैसे उसको मतलब जो भी इशू है, मतलब जो भी हम अपना टाइम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं नॉलेजली वे, यानी लेक्चर अपलोड कर दीजिए प्लीज ना। लेक्चर्स बेटा देखो, सबसे बड़ी बात है, लेक्चर हम इसलिए रोक दिए बीच में कि हम तो अपलोड करेंगे अभी फिलहाल कुछ, लेकिन अब बीच में जो लेक्चर दिया था ना, हम इसलिए अपलोड, क्योंकि आप समझ सकते हो। बहुत सारी मेरे पास क्वायरीज आने लगी, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये होने लगा। तो हम पहले, दूसरी बात है, मेरे सारे जितने मेरे कलीग सब हैं उनको भी अपनी अपनी पर्सनल इश्यूज पूछते हैं, इसके वजह से अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, पुराने वीडियोस, हाँ हाँ जरूर जरूर। लेकिन आप लोग को एक बात बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत, जो मुझे पर्सनली कुछ भी एचटीएमएल में बनाते हैं ना, कुछ इमेजेस बनाते हैं, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसमें मुकेश आपने नहीं किया, अनिल आपने नहीं किया है अभी तक कुछ भी ऐसा, राजवीर जो हमारे बहुत एक्टिव स्टूडेंट है उन्होंने नहीं किया कुछ भी। हम वीडियोस डलवा, हाँ वीडियोस हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छा, इंग्लिश किसका वीक हुआ है और किसने अपने आप को अच्छी तरह से उसमें पुट किया है, ये बताइए। क्योंकि अगर दीपशिखा मैम आप लोग की क्लास इंग्लिश वाली लेंगी और अगर आप लोगों ने उन्हें डिसअपॉइंट किया तो उनसे डांट सुनने के लिए रेडी हो जाना आप लोग। इंग्लिश में आप लोग प्लीज होमवर्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और और कुछ इश्यूज हैं आप लोग को घर में, कुछ ऐसा है तो मुझे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेना, मुझको कॉल कर लेना जरूर से, ठीक है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कुछ भी, अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन है किसी भी मैटर को लेके, कॉल कर सकते हो मुझे, मैं उसको अच्छी तरीके से आंसर दूंगी। बाकी अनिरुद्ध सर हैं, आप लोग को ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज वगैरह करते ही रहते हैं। मुझे इंटरेक्शन इसलिए करा मैंने सोचा मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई। अच्छा आप लोग एक बात और बताओ, सेंटर को मिस कर रहे हो कि नहीं आप लोग? ओके अनिल, अब पर्सनल रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हर बार 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 नहीं आती, एक बार आ चुकी है तो इसको प्लीज आप लोग रेस्पेक्टफुली इसको डिनोट करके अपना लाइफ में इसको एक्टिवेट करके उसको कंटिन्यू करो, फुलफिल करो अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस टाइम भी बोल रही हूँ और आज भी बोल रही हूँ। कर रहे हैं मैम तो मुझसे, अच्छा मैं कॉल करती हूँ, अरे अच्छा ठीक है, तो मुझसे इंग्लिश में कौन क्यों नहीं कोई बात करता, मैं आज के बाद से इंग्लिश में ही बात करूँ। ओके ठीक है, मुझसे इंग्लिश में क्यों कोई नहीं बात करता। आज मैंने अनिल से भी बात करी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में बात करा, लेकिन एक सिंगल वर्ड आप लोग ने इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पर। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, ये जरूर बोल देते हैं आप लोग।
तो प्लीज थोड़ा थैंक यू मैम, ओके मैम, जी मैम, सर मैम से थोड़ा बाहर निकल जाइए प्लीज आप लोग। और भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। मुझसे मेरा हालचाल ही इंग्लिश में पूछ लीजिए, मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। आपके पूछने से ज्यादा ही खुशी हो जाएगी आपने इंग्लिश में मुझसे बात करी। हाँ, सेंटर को बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, सेंटर में क्या मिस कर रहे हैं? जैसे हमारा पढ़ाई मिस किया जा रहा है, या आप लोग साथ में रहते थे, मतलब एक आप लोग एक हॉस्टल लाइफ चल रहा था, वो बहुत ही अच्छा वाला हॉस्टल लाइफ, बिल्कुल मजा वाला। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। हम्म, ये देखो हमारे बस 13 स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव है, मतलब ग्रुप में ना। बाकी सब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि 13-14 स्टूडेंट ही रहेंगे मेरे पास। मैंने सोचा था जितने मेरे स्टूडेंट्स है कम से कम मुझसे इंटरेक्ट तो करेंगे। देखो सब बच्चे को देखो, वो ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, हम जल्दी। ओके, हम जल्दी रिज्यूम करेंगे, आप लोग टेंशन ना लो। अच्छी शुरुआत होगी हमारी। तो ठीक, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगी। एक बहुत अच्छी बात हुई, आप लोग को लॉकडाउन हुआ ना, मुझे एक बार वो खुशी क्या हुई, आप लोग घर जाने के लिए हमेशा बोलते रहते थे, मैम मुझे छुट्टी चाहिए, मैम मुझे छुट्टी चाहिए। अब तो कोई नहीं बोलोगे ना मैम मुझे छुट्टी चाहिए। 2 महीना तक तो आराम कर लिया आप लोगों ने। कंडीशन ये हो गई हमारी कि अब मैं आप लोग को बोल ही नहीं सकती हूँ कि हाँ मैम मुझे छुट्टी चाहिए, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है, हमें बोर हो रहे हैं मैम। अब तो नहीं बोलोगे ना, अब तो घर में प्योरली सबको 2 महीना आराम दे दिया गया है, बहुत अच्छे से घर में रह लिए हैं, मम्मी पापा के साथ आराम से, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ना। देखो, परिवर्तन मनुष्य का सबसे बड़ा प्रधान नियम होता है, मालूम है आपको? तो हम जहां जैसे जाते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। ये आपने बोला तो सही बोला, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग को जिस वेरिएशन के लिए, जिस मकसद से हम यहाँ डीडीयू के में बुलाए हैं, हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप लोग पढ़ाई कर लेना, कोई जॉब मिल जाए वही वाली। हम लोग आपको एक अच्छे कंपनी में प्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, कहीं भी रहे अपना वो एटीट्यूड, अपने अंदर जो नेचर हम लोग आपको यहाँ देना चाह रहे थे, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीज होना चाहिए, है ना, वो सारी चीजें मतलब आप लोग कर सको। हाँ एक बात और है, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यूट्यूब तो चलाते ही रहते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे कोर्सेज हैं। मैंने कुछ डाला था ग्रुप में एक बार कि आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करो। किसी ने किया कि नहीं उस कोर्स को ज्वाइन? 15 दिन का कोर्स था वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बीके? नो मैडम, क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है बीके आपने? नो मैडम, मैं समझ नहीं पाई, क्लियर करो आप। अच्छा ठीक है ना। तो अब आप लोग को एक बात मैं क्लियर बता देती हूँ। जैसे देखो, बहुत सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट में अवेलेबल है, यूट्यूब में है ना। नो मैम? क्या नो मैम? तो अवेलेबल नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का? किया था, नहीं हुआ? क्या किया था मुकेश आपने? अच्छा, ओके ओके, जो मैंने सेंड किया था 15 दिन का कोर्स के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं उसको, अरे तो मुझे कॉल करके मैसेज एटलीस्ट करके तो पूछ लेते हैं आप लोग। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो आप लोग बोल तो नहीं किया मैडम। अच्छा ठीक है, तो मैं अगर करना है, जो इंटरेस्टेड होंगे वो मैसेज में ड्रॉप, ये व्हाट्सएप, सॉरी हमारे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करना, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे रिज्यूम करना है उसको। ओके, एटलीस्ट वो तो कर लो, बेटर चीज है वो, पता तो चले इंग्लिश कितना आता है नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैंने भेजा था ग्रुप में, नहीं तो मैं नहीं भेजती। हम्म, ठीक है ना। मैडम ज्वाइन में दिक्कत आ रही है।
ओके, ठीक है, मैं चेक करती हूँ, मुझे मैसेज करना भी क्या तुम, है ना? मैं कैसे उसको ज्वाइन करना है, क्या करना है, मैं उसको रिलेट करूंगी इससे, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बता देना, ठीक है? और सेंटर जैसे हमारा, जैसे सर ने बोल दिया है कि रिज्यूम जल्द से जल्द होगा, लेकिन हाँ आफ्टर मई के बाद ही, अबाउट, क्योंकि हम जून से ही शायद में भी करें स्टार्ट। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेल जैसा आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो इंग्लिश का कौन सा ऑनलाइन, मतलब कैसे नोट्स कैसे आप लोग ले रहे हो इंग्लिश का? किसके थ्रू? बहुत सारे इंग्लिश के ऑलरेडी मतलब वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो उसके साथ। ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ, तो आप मुझसे, ठीक है? कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है सेंटर को लेकर या फिर कुछ और? हाँ हाँ, यूट्यूब, यूट्यूब पर ही तो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रहती है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या इंग्लिश से रिलेटेड हो। चलो, थैंक यू, आप लोग सब यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, हमारे डियर स्टूडेंट्स हो आप लोग, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना काम भी दिखा दो मुझे, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उससे मुझे भी खुशी मिल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा सा, अब देखो अब क्या है कि 2 महीना तो हम लोग चलो क्रॉस कर लिए, अब थोड़ा सा इस चीज को है ना, थोड़ा सा नया तरीके से सोचो, हम लोग 2 महीना क्रॉस कर चुके हैं लॉकडाउन को, ठीक है? अब जो भी लॉकडाउन का सिस्टम या सिमेट्रिक चीज स्टार्ट होगी, मतलब जो भी अब ज्यादा दिन का नहीं रहेगा, मान लो मई अगर कंप्लीट हुआ या जून, जो भी एक नॉर्मल तरीके से रिज्यूम होने में एक टाइम आ जाएगा हमें, है ना? अब आपके पास टाइम ऑलरेडी 1 महीना और है, 1 मंथ फिलहाल, जो भी जैसा, उसको आप लोग अच्छे तरह से इंग्लिश से रिलेट हो जाओ, जितना लोग भूल गए एटलीस्ट मैम ने जितना बताया है सबके पास, मतलब अपना एक, ओके डियर, है ना? जो भी मतलब आप लोग के पास स्टफ रेडी है, उनसे ही आप लोग रिलेट करो, बहुत सारी चीजें यूट्यूब में पड़ी रहती है हमारे पास, तो आप लोग उसको कंटिन्यू करो, है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप लोग यहाँ पे आओ तो बिल्कुल एकदम, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जीरो होकर आओ यहाँ पर। अब देखो, वो जहां तक सॉफ्टवेयर का है कि हमने इतना किया मैम, उतना भूल गए, वो उसमें टेंशन मत लो, क्योंकि जब जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना यहाँ पे, तो हमारा सबसे बड़ा कंडीशन यही होगा कि सबसे पहले हम रिपीट करेंगे सारे सिलेबस आपको, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तो 2 4 5 6 दिन तो उस चीज, वो चीज तो चलता ही रहेगा, समझ रहे हो ना? ठीक है? और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोरोना को लेकर आप लोग कैसे अवेयरनेस दिखा रहे हो ये बताओ, प्रॉपर मास्क ले रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो अपने हैंड को, कहीं अगर जा रहे हो तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हो कि नहीं, कि बस सिर्फ यूट्यूब में और न्यूज में देख देख के रह जाते हो, अपने लिए कोई नियम ही नहीं कर रहे? मुझे बताओ, यहाँ पर मैसेज करो। क्या हुआ, सब चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ पूछा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे कोरोना का से रिलेटेड जो भी इसे अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसे हमें करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉलो, ठीक है ना? चलो, ठीक है। और सब ख्याल रखना अपना, घर पे रहना फिलहाल अभी, सेफ, सैनिटाइज हैंड को करना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर देना आप लोग। ओके, वेरी गुड। डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और जब भी कुछ भी, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होता है, मैं आज लास्टली अभी बोल रही हूँ, तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना है, चाहे सेंटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ पर्सनल कुछ ऐसा बात हो, मैम मैंने कहीं सुना है कुछ से, किसी का कॉल आया, कुछ भी बात रहे तो डायरेक्टली मुझे कॉल करना है। वेरी गुड।
और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग और क्या बोलना था, आप लोग एक बात और ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उनसे, इश्यूज होते हैं कभी कुछ। अभी जूम में मैं आना चाह रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे यूट्यूब से आना पड़ा, इसकी वजह से बस मैं आप लोगों को मैसेजेस देख सकती हूँ, आप लोगों को मैं लाइव नहीं ला सकती। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो इस चीज को मैं ध्यान से देखूंगी। एक चीज आप लोग और क्या करना ध्यान से, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे हैं जिसको पढ़ने का मन कर रहा है बट वो नहीं रिलेट कर पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप लोग आपस में देख लेना, ये चीज आप लोग को मालूम होगा ना कि हमारे कोई कलीग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश को कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, पूछना हो अनिल से, तो अनिल को कॉल करके पूछ ले, अनिल तुमको कुछ प्रॉब्लम है तुम पवन से पूछ लो, तो आप लोग आपस में से हेल्प आउट कर लो, एक अपना कैटेगरी डिवाइड कर लो कि हाँ हम विदिशा है तो हम ब्यावरा है तो हम राजगढ़ है, तो हम जो एक है बंदा हम उनसे रिलेट कर सके एक दूसरे को, है ना, करो आप लोग एक दूसरे को, तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। हाँ ठीक है ना, तो अभी तो अब इतने ही कंडीशन हम कर सकते हैं कि जितना हो सके हम आप लोग को हेल्प कर सकते हैं, नेट वगैरह तो सब कुछ अवेलेबल है ही, अभी फिलहाल आप लोग को उतना केस भी मतलब सिलेबस भी उतना आगे बढ़ा नहीं था, तो हम ज्यादा आपको भी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल आधी बात ही आप लोग को समझ में नहीं आएगी, नया चीज अगर हम बता दें तो फिर बस्ट हो जाएगी, है ना वो चीज, ठीक है। हम्म। और आप लोग ख्याल रखना, सेफ रखना, कुछ भी बात रहेगा तो मुझे कॉल और कांटेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय। इनको ऑफ करना है।